रूस के पूर्वी कामचाट का प्रायद्वीपीय में आज बुधवार को 8.8 तीव्रता का भीषण भूकंप आया है, जिसे 1952 के बाद सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया जा रहा है। भूकंप के तुरंत बाद रूस, जापान, अमेरिका, हवाई, कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन समेत कई देशों में सुनामी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेजी से उठती समुद्री लहरों ने रूस के बंदरगाह शहर सेवेरोकुरिल्स्क को चपेट में ले लिया है। सैकड़ों लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा चुके हैं, जबकि कई तटीय शहरों में बंदरगाह, होटल और हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं। जापान में भी तटीय इलाकों में लोगों को उच्च स्थानों की ओर जाने के निर्देश दिए गए हैं। भूकंप की खबर आने के बाद जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने तुरंत एक चेतावनी जारी की कि 1 मीटर लगभग 3.28 फीट ऊंची लहरें जापान के तटीय इलाकों में पहुंच सकती है। यूएस सुनामी चेतावनी केंद्र ने भी कहा कि अगले 3 घंटों में रूस और जापान के कुछ हिस्सों में खतरनाक लहरें पहुंच सकती हैं। फिलीपींस, मार्शल आइलैंड, पलाऊ जैसे अन्य प्रशांत द्वीपीय समूह में भी हल्की लहरों की संभावना जताई गई है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को तुरंत स्थिति की जानकारी दी गई और उन्होंने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। सरकार ने राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। गुरु महाराज के आशीर्वाद से शुरू की गई एंजेलिक प्रेडिक्शन सीरीज बाय संजीव मलिक आप सभी दर्शकों के लिए एक संजीवनी मंत्र है। हम अपने दर्शकों को पहले से ही होने वाली अनहोनी की चेतावनी देते आए हैं और लगातार देते रहेंगे। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पल पल की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। अगर आपने अभी तक एंजेलिक प्रेडिक्शन सीरीज बाय संजीव मलिक को नहीं सुना तो नीचे दिए गए प्लेलिस्ट को जरूर सुने। दुनिया में पहला सबसे भीषण भूकंप 1952 में आया था। यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भूकंप एक बहुत ही खतरनाक प्राकृतिक आपदा है। इसने दुनिया भर में बहुत नुकसान पहुंचाया है। 1960 में बायोबियो, चिली में 9.5 तीव्रता का भूकंप आया था। इसे वाल्डिविया भूकंप या ग्रेट चिली भूकंप भी कहा जाता है। ये अब तक का सबसे बड़ा भूकंप था। इसमें 1655 लोग मारे गए और 20 लाख लोग बेघर हो गए। वहीं 1952 में कामचट का क्राई रूस में दुनिया का पहला रिकॉर्डेड 9 की तीव्रता का भूकंप आया था। इससे एक बड़ी सुनामी आई, जिससे हवाई द्वीप में $10 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ। 2011 में तोहोकू, जापान में 9.1 की तीव्रता का ग्रेट तोहोकू भूकंप आया था। इस भूकंप और सुनामी से 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए और 1,30,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। भारत में अब तक का सबसे भीषण भूकंप अरुणाचल प्रदेश में आया था। 1950 में रिक्टर स्केल पर 8.6 की तीव्रता के आए इस भूकंप को असम तिब्बत भूकंप भी कहा जाता है। इस भूकंप से जोरदार कंपन हुआ, जमीन में दरारें तक पड़ गयी और कई जगह भूस्खलन हुआ। इस भूकंप में 780 लोगों की जान चली गई। भूकंप को समझने के लिए सबसे पहले हमें धरती की बनावट को समझना होगा। हमारी पृथ्वी 4 परतों से बनी हुई है। ये 4 परतें हैं: इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल कोर को लिथोस्फीयर कहते हैं। ये 50 किलोमीटर की मोटी परत कई भागों में बटी होती है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर 7 तरह की प्लेट्स होती है, जो भारी दबाव और तापमान की वजह से खिसकती रहती है। जब ये प्लेट्स बहुत ज्यादा जोर से हिलती है तो हमें भूकंप के झटके महसूस होते हैं। एक सनसनी पैदा करती हैं, जो एक झटका या धमाके की तरह महसूस होती है। वैसे तो भूकंप के और भी कई कारण हो सकते हैं। जब पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अचानक निकलती है तब भूकंप आते हैं, मगर सबसे बड़ा कारण टेक्टोनिक प्लेट्स की गति है। टेक्टोनिक प्लेट्स पृथ्वी की सतह को बनाने वाली बड़ी चट्टानें हैं। ये प्लेट्स लगातार गतिमान रहती हैं और जब वे आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से दूर हो जाती हैं तो भूकंप आ सकता है। कुछ भूकंप मानव जनित हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स के अलावा ज्वालामुखी के फटने, भूस्खलन, खदानों में विस्फोट, परमाणु परीक्षणों की वजह से भी भूकंप आ सकते हैं। ऐसे ही प्रेडिक्शन सीरीज की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा लक्ष्य है आप सभी दर्शकों को देश और दुनिया में होने वाली तबाही की सटीक जानकारी आप तक समय पर पहुंचाई जाए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं क्या भारत और तटीय क्षेत्रों में भी ऐसा भूकंप देखा जा सकता है। धन्यवाद।